फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित्रा कोठारी। सर्दियाँ आ चुकी है और सभी जानते हैं कि इन सर्दियों में हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए हमें कुछ खास ऐसे सुपर फूड खाने चाहिए। तो क्या ऐसे सुपर फूड है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और क्या ऐसा फूड खानी चाहिए जिससे अपनी बॉडी में गर्माहट बनी रहे। तो सर्दियों में अपना जो पाचन क्रिया है काफ़ी स्लो हो जाता है, जठर अग्नि काफ़ी स्लो हो जाती है। उसकी वजह से हमारा खाना जो है ऐसा खाना चाहिए हमें जो स्लो पच सके, जो धीरे धीरे पचता हो। ऐसा ही खाना हमें खाना चाहिए जिसके वजह से अपने बॉडी में गर्माहट बनी रहे। तो क्या ऐसा फूड है, क्या ऐसा सुपर फूड है जो हमें खाना चाहिए सर्दियों में। तो सबसे पहले आता है घी। जैसे कि हम पहले के ज़माने में जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते थे काफ़ी घी खाते थे, और घी से उनको काफ़ी ताकत भी बनी रहती थी उनके बॉडी में, और उनके हड्डियों में काफ़ी मजबूती बनी रहती थी। तो कहते हैं ना कि सर्दियों में ज़्यादा घी खाने से, यानी कि ज़्यादा मीन्स ओवर भी नहीं, लेकिन जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है सर्दियों में उतना घी खाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उससे हमें ताकत मिलता है, अपने हड्डियों को मजबूती मिलती है, और साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और साथ ही साथ हमें ताकत भी देता है। क्योंकि इसमें पाए जाते हैं ढेर सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट, फाइबर, विटामिन ए और B9, इतना सारा न्यूट्रिएंट पानी उसमें होने की वजह से ये घी हमारे स्किन को भी मॉइस्चराइज रखता है। ये अपने आँखों को भी अच्छा रखता है, और उसके साथ साथ अपनी हड्डियों को भी मजबूत रखता है। और घी काफ़ी फ़ायदेमंद है। देसी घी, ध्यान रहे कि आप जितना देसी घी खाएंगे उतना आपके बॉडी को उतना फ़ायदा होगा। अब सेकंड की बात करते हैं, तो वो है गुड़। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे सर्दियाँ चालू हो जाती है तो मकर संक्रांति आता है, तो उसी वक्त कहते हैं ना कि तिल गुड़ बनाया जाता है। तिल और गुड़ का जो जो मिश्रण होता है, यानी कि दोनों को मिलाकर जो तिल गुड़ बनाया जाता है, तो हमको क्यों खाते हैं? क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी है। जैसे ही मौसम चेंज होता है और हम गर्म चीज़ें खाते हैं, जैसे कि तिल तिल और ये गुड़। जैसे कि गुड़ अपने बॉडी को काफ़ी गर्माहट बनाए रखती है अपने बॉडी में, और ये काफ़ी अल्कलाइन भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ तिल तिल भी अल्कलाइन है। तो तिल और गुड़ मिला के अगर इसके लड्डू बना के खाया जाए तो ये अपने बॉडी को काफ़ी वार्म रखता है और अपनी ताकत प्रदान करता है। क्योंकि इसमें ढेर सारा फॉस्फोरस, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अपने बॉडी में ताकत बनी रहती है और गर्माहट बनी रखती है। फोर्थ, जैसे कि अभी सेकंड थर्ड तो मैंने बता दिया, अभी फोर्थ जो है वो है बाजरा। हम गेहूं की रोटी खाते हैं, ज्वार की खाते हैं, लेकिन बाजरा जो है ये अपने सर्दियों में अपने बॉडी को गर्माश बनाए रखता है। और इसमें ये ग्लूटेन फ्री होता है कि इससे वेट भी नहीं बढ़ता है, और ये वेट अपना जो है बैलेंस में बना रहता है। तो बाजरा अपने बॉडी को काफ़ी गर्म रखता है, और सर्दियों में इसे खास तौर पे खाया जाता है। फिफ्थ में क्या कहा जाता है कि उड़द। जैसे कि गुजरातियों में अड़दिया कहते हैं। गुजराती में जैसे सर्दी आती है तो अड़दिया बना के खाते हैं, यानी कि उड़द की दाल को यूज़ करके उसके लड्डू बनाए जाते हैं। उड़द गूंद और गुड़ डाल के उसके लड्डू बनाए जाते हैं। तो वो चीज़ अगर आप खाते हैं, उसके लड्डू बना के खाते हैं, तो उससे भी आपके बॉडी में गर्माहट बनी रहती है। इसमें ढेर सारा प्रोटीन पाया जाता है उड़द दाल में, और इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में गर्माहट बनी रहती है। और आपका जो पाचन क्रिया है जो काफ़ी स्लो है, वो भी स्लो पचता है। लेकिन हर चीज़ आप खाएँ तो वो एक लिमिट पे ही खाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ अब हम बात करते हैं कि फिफ्थ की। फिफ्थ जो फूड क्या ऐसा है, वो है अदरक। जी हाँ, अदरक, दालचीनी और जितने भी इंडियन स्पाइसेस है, अगर मैं कहूँ, अदरक है, दालचीनी है, अजवाइन है, ये जो स्पाइसेस है ये अपनी बॉडी में गर्माहट बनाए रखता है। और अपने सर्दी खांसी जो होती है बच्चों को, स्पेशली सर्दी खांसी, कोल्ड फ्लू, इससे भी ये बचाता है, और अपने बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ये अपनी बॉडी में गर्माहट बनाए रखता है, और इसके साथ साथ हमें एक एनर्जी देता है। क्योंकि दालचीनी, अजवाइन जो है, ये पेट में अगर गैस होता है तो उससे भी ये निजात मिलती है हम अगर ये खाते हैं तो। और अदरक जो है, ये अगर आपको सर्दी खांसी है, अगर इसका अदरक का पानी बना के पीते हैं या अदरक का काढ़ा बना के पीते हैं, तो सर्दी खांसी भी इससे दूर होती है। अगर गला भी है, थ्रोट अगर आपको बैठ गया है, तो उससे भी आपका ये गला ठीक हो जाता है। तो अदरक काफ़ी गुणकारी है।
और इससे आप अगर अर्ली मॉर्निंग अगर अदरक और नींबू के साथ अगर इसका पानी पीते हैं तो इससे वेट लॉस का भी काम होता है। तो अजवाइन, दालचीनी, अदरक ये तीनों अगर इसका काढ़ा बना के पीते हैं, अगर आप इसका पानी भी पीते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। ये अपने बॉडी पे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है, वेट लॉस का काम करता है। इसके साथ साथ ये अपने आँखों के लिए, अपनी बॉडी के लिए, ऑल ओवर बॉडी के लिए अच्छा होता है, स्किन में नई चमक लाता है। तो इसके है ना इतने सारे ढेर सारे फ़ायदे। तो आप जितना इंडियन स्पाइसेस जैसे मैंने कहा अजवाइन, दालचीनी, अदरक अगर खाते हैं तो ये अपनी बॉडी को मजबूती भी देता है और आपके जो संक्रमण है बॉडी में उससे भी दूर रखता है, आपको बीमार होने से भी ये बचाता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इसके। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे और एक फूड्स होते हैं, जैसे कि अभी इतने सारे फूड बताए सुपर फूड, उसमें कहा जाता है कि सर्दियों में एक और जो चीज़ है वो ख़ास तौर पे खाई जाती है, वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कुदरत भी कितना कमाल है कि जिस तरह से मौसम होता है उस हिसाब से उस फूड का संरक्षण होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स काफ़ी मात्रा में आते हैं और इसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के होने से आप अगर सर्दियों में इसका सेवन करते हैं तो इसमें भी ढेर सारे विटामिन, प्रोटीन और आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम पाया जाता है। इतने सारे मैग्नीज, नियासिन, सेलेनियम बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। अगर आप ये सारी हरी हरी सब्जियां खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो इसका आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। इसके चलते आपके बॉडी में ताकत बनी रहती है और आपके बॉडी में कोई संक्रमण नहीं होता, आपको कोई वायरस नहीं लगेगा और आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो ये सारी जो फूड है अगर आप खाते हैं, जो मैंने बताया, तो इसके आपके कई सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। तो अगर इसी के साथ ही मेरे ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।